नमस्कार दोस्तों लगता है पूरे देश में इस समय तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। चाहे तेलंगाना है, बिहार है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश और स्पेशली जम्मू कश्मीर में दोस्तों भयानक तबाही आई है। जिस तरह से फ्लड आए हैं, जिस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है। स्पेशली माता वैष्णो देवी का जो पूरे पिलग्रिमेज है उनको काफी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हो खबर, इंडिया बैटल्स मॉनसून महीम, जम्मू कश्मीर डेथ टोल राइजेस टू 41। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। स्पेशली जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों इतना फ्लड और लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है, क्या क्या चीजें हुई हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लें कि 26 और 27 अगस्त को यहाँ पर काफी ज्यादा फ्लड और लैंडस्लाइड देखने को मिला पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्से में अगर आप देखोगे। और स्पेशली यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे रियासी डिस्ट्रिक्ट हो गया, डोडा डिस्ट्रिक्ट हो गया, जम्मू हो गया, इसके अलावा श्रीनगर ऊपर हो गया, अनंतनाग हो गया, कई जगह पर यहां पर भयानक फ्लड और लैंडस्लाइड आया है। और जो कंफर्म डेथ्स अभी तक बताई जा रही हैं लगभग 41 के आसपास है और हो सकता है कि ये नंबर आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा यहां पर मृत्यु हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट में। अगेन यहां पर आप देखोगे रियासी डिस्ट्रिक्ट, माता वैष्णो देवी का जो पिलग्रिमेज है, जहां पर चढ़ाई होती है, वहां पर जो श्रद्धालु थे उसमें से 34 पिलग्रिम्स जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है। करीब डोडा डिस्ट्रिक्ट में 4 लोगों की मृत्यु यहां पर बताई जा रही है और भी कई जगह अलग अलग आपको नुकसान देखने को मिलेगा। और इसका कॉज क्या है? रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल, लैंडस्लाइड, रिवराइन फ्लडिंग, ये सब देखने को मिल रहा है। कई सारी जो नदियां हैं वो अपने फ्लड अलर्ट लेवल को पार कर चुकी हैं। स्पेशली जो झेलम नदी अगर आप देखोगे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से होते हुए गुजरती है, तो वो आपका फ्लड अलर्ट लेवल को ऊपर कर गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो रेसिडेंशियल एरियाज, कमर्शियल एरियाज, वो फ्लड के चपेट में आ गए हैं। अच्छा, इसका ह्यूमन और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इंपैक्ट हुआ है? देखिए, 41 कंफर्म डेथ्स तो मैंने आपको बताया, साथ ही साथ यहां पर बहुत से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ना, ये तवी नदी की है और वहां पर एक पोर्शन, ब्रिज का एक पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो आपका यहां पर ढह गया था और करीब 6000 लोगों को यहां पर इवैक्यूएट किया गया है। इसके साथ साथ स्कूल्स क्लोज्ड हैं, रेल सर्विसेज सस्पेंड कर दिए गए हैं, पावर और टेलीकॉम आउटेजेस आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा अगर हम ब्रिजेस की बात करें, हाईवेज की बात करें, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो गया है, व्हीकल्स डूब गए हैं यहां पर, और जो हाउसेज हैं वो भी कोलैप्स हुए हैं अंडर फ्लड एंड लैंडस्लाइड प्रेशर। अच्छा, इसको देखते हुए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भी जारी किया गया है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो एरियल रेस्क्यू कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ की टीम यहां पर ग्राउंड पर तैनात की गई है। पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा इवैक्यूएशन का काम संभाल रही है। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि बोट्स के माध्यम से, हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से हजारों लोगों को इस समय रेस्क्यू किया जा रहा है। और मेडिकल रेस्पॉन्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो हॉस्पिटल्स हैं, जो यहां पर नुकसान हुआ है, तो एक कैंप्स वगैरह भी लगाए जा रहे हैं ताकि तुरंत एड प्रोवाइड किया जा सके। इमरजेंसी फाइनेंस भी अनाउंस किया जा रहा है बाय डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स लोकल एरियाज में हेल्प पहुंचाने के लिए। और इसके साथ साथ जितने लोगों की मृत्यु हुई है उनके लिए कंपनसेशन भी अनाउंस किया है। आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अनाउंस किया है 9 लाख रुपीस पर डिजीज्ड फैमिली। और साथ ही साथ कई जो राज्य हैं वो भी यहाँ पर अलग अलग अपने राज्य के लोगों को कंपनसेशन दे रहे हैं। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश हो गया, बाकी के राज्य हो गए, उनके जो श्रद्धालु इसमें मारे गए हैं पिलग्रिमेज में, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आप देख पाओगे जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट भी किया था कल और कहा कि हमारी बातचीत हुई है नरेंद्र मोदी साहब से और जो सिचुएशन है उसके बारे में मैंने ब्रीफ किया, जो मैंने अलग अलग जगह जहां पर जाकर देखा। एंड यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरह से तवी नदी का जो बैंक है वो टूट गया पूरा, यहाँ पर काफी डैमेज देखने को मिला। आई एम ग्रेटफुल फॉर हिज अश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूड असिस्टेंस टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। उन्होंने एक प्रकार से धन्यवाद दिया पीएम का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा, इसका मेट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड आपको समझना होगा। जम्मू में जो हुआ है ना, इट इज रिकॉर्ड, मतलब आप सोच के देखिए 115 वर्षों में, जी हां 115 वर्षों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। 360 से 380 के आसपास एग्जैक्टली आप देख सकते हो। जो जम्मू शहर है 24 घंटे के अंदर अंदर 380 ऑफ रेनफॉल देखने को मिला, जो कि 1910 के बाद से सिंगल डे हाईएस्ट रेनफॉल है। और इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताता हूं। जो जम्मू शहर आप देख रहे हो ना, जो जैसा आपको पता है, वहां पर पूरे महीने में, अगस्त के महीने में 400 रेनफॉल होता है। और उतना रेनफॉल अकेले 24 घंटे में हो जाना, तो आप समझ सकते हो कि क्या हालत हुई होगी जम्मू शहर की। फिर इसके अलावा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहां पर भी सारे प्रीवियस रिकॉर्ड ब्रेक हो गए। 629 सोच के देखिए,
24 आवर्स के अंदर अंदर रेनफॉल हुआ है, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत मुश्किलें आ रही हैं। इसके अलावा मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो उनका कहना है कि ये अनयूजुअल मॉनसून डिप्रेशन देखने को मिल रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ। देखो क्या होता है, आप सब जानते होंगे कि ईरान पाकिस्तान उधर से होते हुए एक विंड आती है जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, और उसमें मॉइस्चर होता है, तो उसकी वजह से भी भारत में बारिश होती है, जम्मू कश्मीर और नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और साथ ही साथ कुछ अनयूजुअल टाइप का जो मॉनसून डिप्रेशन है वो देखने को मिल रहा है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है, जिसकी वजह से इतनी भारी बारिश हो रही है। इसके अलावा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो वल्नरेबल हिल स्लोप्स है ना, वहां पर अगर बहुत ज्यादा जो मिट्टी है वो गीली हो जाए तो उसको विथस्टैंड नहीं कर पाएगी और वहां से वो सरकना स्टार्ट कर देगी। तो बारिश तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो लैंडस्लाइड हो रहा है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम और भयानक हो गई है। और रिवर फ्लडिंग, जैसा मैंने आपको बताया, झेलम का जो चैनल कैपेसिटी है वो ब्रेक हो गया है, 2014 का याद दिलाता है। इनफैक्ट आप देखोगे उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर 4 पिक्चर दिखाए और बताया कि कैसे 2 पिक्चर पहले के हैं 2014 के, जो नदी पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्रिज है वो कोलैप्स हुआ था। तो उन्होंने बताया कि कैसे 2014 में एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर जो है वो सीन देखने को मिल रहा था और यही चीज 2025 में भी देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने इस चीज को क्वेश्चन किया कि 2014 से लेकर अभी तक 11 सालों में हमने क्या किया, हमने कौन से करेक्टिव स्टेप्स की उठाए। और देखो प्रॉब्लम यही है भारत में कि मान लो अगर एक बार कोई दुर्घटना हो जाती है, नेचुरल डिजास्टर आता है, तो हमें उसे सीखना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वो ना हो, लेकिन एक्चुअल में एग्जैक्टली वही होता है। जिस तरह से ब्रिज कोलैप्स हुआ सेम वही चीज हुआ, तो कहीं ना कहीं हमने इससे कुछ सीखा नहीं। इसका अगर मैं आपको क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस बताऊं तो ये इवेंट हाईलाइट करता है कि कैसे जो एक्सट्रीम वेदर की इंटेंसिटी है वो बढ़ते जा रही है। देखो पहले क्या होता था कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट बहुत लंबे समय के बाद आते थे, कभी कभी आते थे 7 8 10 साल के बाद आते थे, लेकिन अब क्या है, साल में आपको 2-2 बार वो देखने को मिलेगा और ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर में इस तरह के इंटेंसिव जो इंटेंसिटी वाले एक्सट्रीम वेदर होते हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एक्सपर्ट ने इसको लिंक किया है क्लाइमेट चेंज से और मॉनसून पैटर्न जिस तरह से शिफ्ट हो रहा है, मतलब ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और जब मॉइस्चर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में तो क्लाउड बर्स्ट जैसा आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। देखो क्लाउड बर्स्ट करके ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, कोई बादल फटता नहीं है, लेकिन एक छोटे समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसी को हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो वो तभी हो रहा है जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और फिर साथ ही साथ वो हिमालयन जियोलॉजी है जिसकी वजह से खतरा और बढ़ जाता है, लैंडस्लाइड की वजह से, फ्लैश फ्लड की वजह से। और रीसेंट डिजास्टर भी आप देखिए, अभी अगस्त के शुरुआत में ही किश्तवाड़ फ्लैश फ्लड आया था जिसमें 65 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो और इसके अलावा लैंड यूज के भी इश्यूज हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हो गया, स्लोप की जो स्टेबलाइजेशन है वो भी काफ़ी कमज़ोर है। तो इन सब की वजह से इतनी ज़्यादा जाने जाती हैं। और इसको देखो कंट्रोवर्सी भी हो गई है, गवर्नेंस के भी इश्यूज हैं। आपको मैं बता दूं आईएमडी ने ऑलरेडी यहाँ पर अलर्ट जारी किया था हैवी रेन का, तो उसके बावजूद भी वैष्णो देवी की यात्रा क्यों नहीं रोकी गई, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि 41 लोगों की जो जाने गई हैं, मैंने आपको बताया उसमें से 34 तो आपके पिलग्रिमेज हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर यात्रा रोक दी जाती तो शायद ये दुर्घटना ना होती और इतने लोगों की जान बच सकती थी। और इसीलिए जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने भी पब्लिकली क्वेश्चन भी किया कि जब हमें पता था कि यहाँ पर इस तरह की स्थिति हो सकती है तो हमें तुरंत स्टेप लेने चाहिए थे। अकाउंटेबिलिटी का डिबेट हो रहा है कि यहाँ पर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म कैसा है। और इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखोगे तो आईएमडी ने वार्निंग जारी रखी है, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल प्रिडिक्ट किया जा रहा है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आगे आने वाले दिनों में। तो अभी के लिए तो क्या है कि ये जो वैष्णो देवी की यात्रा है उसको सस्पेंड कर दिया गया है इनडेफिनेट, लेकिन ये पहले किया जाता तो शायद बेटर रहता। और फ्लड और लैंडस्लाइड के भी रिस्क यहाँ पर वेरी हाई बताए जा रहे हैं और ऑनगोइंग रिलीफ में यहाँ पर काफ़ी इश्यूज देखने को मिल रहा है। इसका वाइडर इंपैक्ट यह है कि देखो कश्मीर वैली तक जो रास्ता है ना वो काफ़ी डिसरप्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट यहाँ पर स्ट्रैंडेड हैं, मतलब अटक गए हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो लैंड है वो समर्ज हो गया है, पैडी फील्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, मेज हो गया, ऑर्चर्ड्स हो गया, तो वो सब में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक डैमेज हुआ है, कितने हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का डैमेज हुआ होगा इसका अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो लास्ट में यही चीज़ है दोस्तों, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। आई डोंट नो कब सीखेंगे क्या होगा, लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम ये आपका डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए विद पिलग्रिमेज और टूरिस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ, कि जैसे ही यहाँ पर अलर्ट आ रहा है तो आप चीज़ों को आप स्टेप लीजिए ना। अलर्ट आने का मतलब क्या हुआ, जब आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया था तो आपने स्टेप्स क्यों नहीं लिया। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, जो ब्रिजेस हम बना रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, उसको इस तरह बनाना चाहिए ताकि इजिली वो ब्रेक ना हो। क्लाइमेट एडेप्टेशन पॉलिसीज यहाँ पर अपनानी चाहिए,
एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के समय जितना ज़्यादा हम इस तरह के पॉलिसीज अपनाएंगे उतना हम नुकसान कम होगा। देखो, हो सकता है नुकसान हो, लेकिन जितना कम हो उतना बेटर है हमारे लिए। और कोऑर्डिनेशन बेटर होना चाहिए IMD फोरकास्ट में, लोकल गवर्नमेंट्स में, रिलीजियस बोर्ड्स में, ताकि इस तरह के ट्रेजेडीज को रोका जा सके। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको जो भी अभी स्थिति है वो समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन ये है कि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है, मतलब वोल्केनिक इरप्शन का प्राइमरी इफेक्ट कौन सा है। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी इफेक्ट होते हैं, आपको बताना है इनमें से प्राइमरी इफेक्ट कौन सा। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल से हमारे 3 नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, स्पेशली अभी एंड ऑफ सीजन सेल के दौरान 31 अगस्त तक यहां पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ बैचेस ले सकते हैं, जिसमें कंप्लीट आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है, प्रॉब्लम है, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों, स्टडी IQ की एंड ऑफ सीजन सेल अब लाइव है और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल UPSC कोर्सेज। यह कोई बेसिक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट UPSC जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, handwritten notes for smart and effective revision, PRP and MRP residential programs for prelims and mains preparation। इस बैच के अंदर आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। लेकिन दोस्तों, सेल सिर्फ 31 अगस्त तक ओपन है। UPSC के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। तो दोस्तों, अगर आप सच में IAS बनना चाहते हैं तो यह मोमेंट मिस मत कीजिए। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव टू अनलॉक द लोएस्ट प्राइस, क्लिक कीजिए बाय नाउ एंड यू आर इन। और अभी भी दोस्तों कोई डाउट हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, इस पे कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। नंबर है 092400232293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटर और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। लेट्स क्रैक UPSC टुगेदर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।